अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अपने यूट्यूब चैनल मनहा स्टोरीज़ पर मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि तालकान के इलाके का रहने वाला एक शख्स जिसको शेख अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत का बेहद शौक़ था, लेकिन रास्ते की दूरी और सफ़र की मुश्किलात का ख्याल आता तो खरकान जाने की हिम्मत ना पड़ती। खैर आखिर एक दिन शौक़ की ज़ियारत ने उसको बेताब कर दिया। रुख ज़ेबा की ज़ियारत के लिए सामान सफ़र बांध लिया। रास्ता कठिन और दुश्वार गुजार था, लेकिन वो हिम्मत का पक्का था। कई दिन तक पहाड़ी और जंगली रास्तों से होता हुआ एक तवील और पुरसोबत सफ़र के बाद आखिरकार मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। शहर खरकान आकर उसने शेख अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के घर का पता दरियाफ्त किया। वहां जाकर निहायत ही अदब से दरवाजे की जंजीर हिलाई। थोड़ी देर बाद एक औरत ने घर की खिड़की से झांक कर पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया, मैं हज़रत शेख अबू अल हसन रहमतुल्लाह अलैह की कदम बोसी के लिए शहर तालकान से हाजिर खिदमत हुआ हूँ। उस औरत ने कहा, वाह मियाँ दरवेश, भला ये भी कोई मकसद था जिसके लिए तूने इतना तवील और कठिन सफ़र तय किया? मालूम होता है तूने धूप में अपनी दाढ़ी सफ़ेद की है। तुम्हारी अक्ल दानिश पर रोने को जी चाहता है। क्या तुझे अपने वतन में काम धंधा ना था? अकीदतमंद ये माजरा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। ताहम उसने हिम्मत करके पूछा, हकीकत हाल कुछ भी हो, ये बताएं शेख साहब हैं कहाँ? चूँकि वो अकीदत का हाथ थाम कर आया था, इसलिए उस औरत की बातों पर खामोश रहा। औरत ने जवाब दिया, अरे वाह, वो कहाँ का शेख शाह बन गया। उसने तो धोखे का जाल बिछा रखा है। तो जैसे अहमकों को अपनी विलायत के जाल में फांसता है। अब भी वक्त है, जहाँ से आया है उल्टे पांव वापस चला जा, वरना उस दगाबाज के चक्कर में फंसकर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। न दीन का रहेगा न दुनिया का। वो बड़ा हजरत है, उसकी ज़बान और आंखों में ऐसा जादू है कि अच्छा खासा अक्लमंद भी उसके फरेब में आ जाता है। अब तो शेख के मुरीद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और कहने लगा, चराग तले अंधेरा। बीबी, शेख के अनवार और फेयोज से दुनिया जगमगा रही है और उनकी अजमत ने अफलाक की रिफतों को छू लिया है। वो आदमी वहाँ से निकलकर शहर के लोगों से शेख का पूछने लगा। किसी ने बताया वो जंगल की तरफ गए हुए हैं। ये सुनते ही वो राय हक का मुसाफिर दीवानावार शेख की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में शैतान ने उसके दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए। समझ में नहीं आता था कि आखिर शेख ने ऐसी बेहुदा बदतमीज और जबान दराज औरत को अपने घर में क्यों रखा है। अजीब मामला है, ये मियाँ बीवी आपस में किस तरह जिंदगी गुजारते होंगे। एक आग है, दूसरा पानी, इनमें मोहब्बत कैसे हो सकती है? ऐसे वसवसे आते बेचारा घबराकर लाहौल पड़ता और कानों को हाथ लगाता। शेख के बारे में ऐसे ख्यालात को दिल में जागजी करना नादानी है। इन्हीं सोचों का ताना बाना बुनता चला जा रहा था कि आखिर दिल ने कहा, इसमें कोई भेद होगा। वो इन्हीं ख्यालात की दुनिया में गुम था कि उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ी जो शेर की पीठ पर इस शान से सवार था कि पीछे लकड़ियों को गट्ठा लदा हुआ है और हाथ में स्याह सांप का कोड़ा है। अकीदतमंद समझ गया कि यही शेख अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इससे पहले कि ये कुछ अर्ज करता, शेख साहब ने दूर से ही मुस्कुराते हुए फरमाया, अजीज़म, अपने फरेबी नफ्स की बातों में ना आ और इन पर ध्यान ना दे। हमारा अकेलापन और जोड़ा होना नफ्स की ख्वाहिश के लिए नहीं है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की तामील के लिए है। हम इस जैसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। ये गुफ्तगू मैंने तुम्हारी खातिर की है ताकि तू भी बदखू साथी से बनाए रखे। तंगी का बार हंसी खुशी बर्दाश्त कर, क्योंकि सब्र कुशादगी की कुंजी है। अल्लाह ताला ने मुझे ये बुलंद मुकाम अपनी बीवी की बदज़बानी पर सब्र करने की वजह से अता फरमाया है। अगर मैं उसकी हर्जा सराई बर्दाश्त ना करता तो ये शेर मेरा मती कैसे होता? अगर मेरा सब्र उस औरत का बोझ ना उठा सकता तो ये शेर मेरा बोझ कैसे उठाता? मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े से ये दर्ज दे रहे हैं कि इंसान को हर हाल में राज़ी बरज़ाए इलाही रहना चाहिए और सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। यकीनन सब्र करने से ही आला मुकाम हासिल होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।